सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएन के जस्टिन इंग्लिश एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि अंग्रेजी की जो कुछ मूल बातें हैं इंग्लिश स्पीकिंग में जो एक प्रकार से बेस जो होता है उनसे संबंधित आज अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबाना। यहाँ पर आपके डेली बेस पर 5 मिनट के इंग्लिश के कॉन्सेप्ट जो कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं और मतलब लो लेवल से हाई लेवल तक आपको यहाँ पर बिल्कुल समझाया जाता है। दोस्तों तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपन। तो आइए अंग्रेजी की अपन बेसिक जानकारी थोड़ा सा लेंगे। चैप्टर को अपन ने है जो कुछ डिवाइड किया गया है ताकि है आप यहाँ पर बोर नहीं हो पाओगे। दोस्तों तो सबसे पहले अपन बात करेंगे 10 सेंटेंस की। तो सेंटेंस एनालिसिस के ऊपर जो हाई रिकमेंडेशन वाला जो वीडियो था वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन स्पीकिंग के हिसाब से इसको अपन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसको पढ़ सकते हैं, उस हिसाब से अपन बात करते हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंसी जो होती है उसमें अपन बात करेंगे। दोस्तों इन एवरी लैंग्वेज, प्रत्येक जो भाषा होती है, देयर इज़ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वहाँ पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है वो कम्युनिकेट करता है एक प्रकार से। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट, वो जो कम्युनिकेट करते हैं अ कंप्लीट मैसेज, एक संपूर्ण मैसेज का, एक संपूर्ण संदेश का, इज कॉल्ड सेंटेंस, वो सेंटेंस कहे जाते हैं। दोस्तों ठीक है, यहाँ तक कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इसके हिंदी में अगर अपन मतलब जाने कि मान लीजिए आपने मुझसे पूछा क्या आप ऑफिस जाओगे, तो मैंने उत्तर दिया नहीं। आप समझ गए कि मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। आपका प्रश्न क्या ऑफिस जाओगे भी एक वाक्य है और मेरा उत्तर नहीं भी एक वाक्य है। ठीक है, ये बात अलग है कि मेरा वाक्य एक शब्द से बना है कई शब्दों से नहीं। ठीक है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वाक्य में शब्द कितने हैं, महत्वपूर्ण यह है कि वो सार्थक हैं या फिर संदेश उसने पर्याप्त दिया है या नहीं। अगर आप ध्यान से सोचें तो मेरे कहने का तात्पर्य स्पष्ट था कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। आशा करता हूँ ये बिल्कुल समझ में आया होगा, इसलिए मेरा पूर्ण वाक्य और वह बिल्कुल पर्याप्त है। दोस्तों तो चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले सेंटेंस टाइप की, उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में अपन बात करेंगे। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं और उनका जो टाइप है वो क्यों स्पेसिफाइड किया गया है। दोस्तों यहाँ पर है जो काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है आपके लिए। और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हो तो ये आपका बेस यहाँ से क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि वाक्यों और उनके भाव के आधार पर अगर बात की जाए तो उनको है जो 4 वर्गों में यहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों मतलब 4 भागों में उनको बांटा गया है। दोस्तों 4 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है अपन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, जो बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों इससे पहले आपने ऐसी क्लास नहीं देखी होगी कि इतना अच्छे से आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर पाए कि क्लासिफिकेशंस ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। अब यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर मैं मार्क करूँगा वहाँ पर जो है आपको एक प्रकार से वहीं आपका है जो मेन जो फोकस है, आपका जो दिमाग है वो वहीं पर होना चाहिए। आपका दिमाग बिल्कुल एकाग्रचित्ता के साथ उसी चीज़ को देखेगा और जो मेरी वॉइस है जो आपको आ रही है, ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। अगर दिक्कत आ जाए फिर भी तो फिर कह देना कि वाकई बीएन के जस्टिन इंग्लिश एजुकेशन अच्छा नहीं है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं, आप भी हो जाइए रेडी। तो देखिए पहला सेंटेंस है वो है अजर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस का नाम क्या बोला मैंने, अजर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अजर्टिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक या डिक्लेरेटिव का मतलब हो गया एक प्रकार से कथात्मक वाक्य। अब आप मेरे साथ बोलो अजर्टिव सेंटेंस और एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हाँ बोलो, यस बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बात आती है हमारे सामने। ऐसे वाक्यों में कुछ बताया जाता है या किसी बात का वर्णन किया जाता है। ऐसे वाक्यों में या तो कुछ बताया जाएगा आपको या फिर किसी भी बात का है जो आपको डिस्क्रिप्शन वहाँ पर दिया जाएगा। दोस्तों ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल कोई भी बात, चाहे वो एक तथ्य हो या फिर एक सोच, या तो कोई भी वो फैक्ट हो सकता है और फैक्ट उसे कहते हैं दोस्तों अपन। ठीक है, तथ्य उसे कहते हैं अपन दोस्तों जो कभी गलत नहीं होते हैं, या फिर आपकी थिंक हो सकती है वो। ठीक है, सच सेंटेंस स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। कुछ ऐसे सेंटेंस जो कोई स्थिति बताते हैं फैक्ट की, तथ्य की, ओपिनियन राय बताते हो और आइडिया और विचार बताते हो या फिर आपकी सोच बताते हो, उसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों। जो अपना जो पहला जो सेंटेंस पार्ट है उसे
उसे अपन कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। यस, क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बिल्कुल सही दोस्तों। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये एक तथ्य को, किस प्रकार से एक थॉट को, किस प्रकार से एक ओपिनियन को ये यहाँ पर मेंशन करता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स। आयुष इज़ माई सन, ठीक है, सॉरी अयांश इज़ माई सन, कि अयांश मेरा बेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी बात की गई है कि ये एक प्रकार से ओपिनियन है। ओपिनियन तो क्या होगी, ये एक प्रकार से फैक्ट ही है। अगर बेटा है तो फिर बेटा ये ना बाप थोड़ी बन सकता है दोस्तों, ठीक है। अमन इज़ नॉट एट होम, अमन घर पर नहीं है, तो उसका अब कुछ नहीं हो सकता ना, वो घर पर ही नहीं है, तो ये एक प्रकार से फैक्ट ही हो गया इस वक्त का। तो इस प्रकार से अपन कुछ इस सेंटेंस के माध्यम से अपन हैं जो स्वीकारात्मक और कथात्मक वाक्यों को अपन यहाँ पर सीख सकते हैं। तो ये तो हुआ अपना असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद अपन बात करने वाले हैं दोस्तों, यहीं पर इसका थोड़ा सा अगर डिस्कस किया जाए, ऊपर दिए गए जो आपने ये सेंटेंस जो पढ़े, अर्थात किसी बात का भी इनमें वर्णन है, कोई सी भी बात का भी इनमें वर्णन किया गया है। आम बोलचाल में सबसे अधिक जो वाक्य प्रयोग में किए जाते हैं वे इसी वर्ग का होते हैं दोस्तों। ध्यान रख लेना दोस्तों, अगर कोई सा भी अगर सेंटेंस हो गया जो अपन आम बोलचाल में करते हैं, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग में जब भी आप आम बोलचाल में बात करोगे तो वहाँ पर है जो सबसे ज़्यादा जो काम आएगा सेंटेंस, वो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको चार सेंटेंस सिखा रहा हूँ कि जिनको आप इंग्लिश में प्रोनाउंस कर सकते हो। अगर कोई आपका फ्रेंड है जो मतलब अगर आप किसी के पिताजी हो तो आप कह सकते हो कि अयांश इज़ माई सन, ठीक है। और अगर आप किसी के बेटे हो, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जैसे अयांश इज़ माई फादर, आप ऐसे भी तो कह सकते हो, ठीक है। अमन इज़ नॉट एट होम, माई फादर इज़ नॉट एट होम, ठीक है। अर्नवी डज नॉट गो टू स्कूल, कि अर्नवी स्कूल नहीं जाती हैं, या फिर हाँ जो कैरी मिनाटी है वो स्कूल नहीं जाता है। मॉम स्कूल्स मी, मम्मी जी मुझे डांटती हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस, मॉम स्कूल्स मी, इस प्रकार के सेंटेंस अपने को दैनिक रूटीन में अपने बहुत ज़्यादा काम आते हैं दोस्तों। तो यहाँ से अब अपन आसानी से समझ सकते हैं कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, स्वीकारात्मक और कथात्मक वाक्य क्या होते हैं दोस्तों। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा एकदम कॉन्सेप्ट वाइज, ऐसे ही याद करवा के आपको। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं आपका इंग्लिश का हर एक टॉपिक में आपका क्लियर कर सकूँ, वो भी 5 मिनट के कॉन्सेप्ट में। थैंक यू सो मच गाइज।